रिजल्ट निकलने के बाद सभी स्टूडेंट्स के मन में एक ही क्वेश्चन आता है कि अब हम क्लास 12 के बाद क्या करें। अगर हम ग्रेजुएशन करें तो कौन सा सब्जेक्ट को लेकर करें ताकि मेरे लिए बेस्ट होगी। तो दोस्तों आज इस वीडियो के माध्यम से आपके मन में जो भी क्वेश्चन है इस वीडियो के माध्यम से दूर हो जाएगी। आपके मन में जो भी डाउटेड है तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे और जितना ज्यादा हो सके आप लोग इस वीडियो को आगे शेयर कर दें। दोस्तों सबसे पहली बात मैं बताना चाहूंगा कि अगर आप लोग चाहते हैं सर मुझे ग्रेजुएशन करना है तो दोस्तों सबसे पहले आप लोग प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के ऐप को डाउनलोड कर ले। डाउनलोड करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आप लोग का कोर्स अवेलेबल करा दिया गया है ग्रेजुएशन का। आप कोई भी ऑनर्स पेपर लेना चाहते हैं तो दोस्तों यहाँ पे कोर्स ऑलरेडी अवेलेबल हो चुकी है। आप लोगों का 15 तारीख तक आप लोगों का अभी सिर्फ और सिर्फ एडमिशन चलेगी। फटाफट जाकर के सभी स्टूडेंट्स दोस्तों प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के ऐप को डाउनलोड करके इस कोर्स को ज्वाइन कर ले। सेमेस्टर 1 के जो भी आप ऑनर्स पेपर लेना चाहते हैं सारा ऑनर्स पेपर का कोर्स ऑलरेडी अवेलेबल हो चुकी है। सबसे इंपॉर्टेंट आती है सर हमारे मन में एक क्वेश्चन कि सर ग्रेजुएशन क्यों करना जरूरी है। सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि ग्रेजुएशन करना क्यों जरूरी है। दोस्तों जिस स्टेज पे आज खड़ा है उससे 5 साल 10 साल के बाद सोचिए, क्योंकि मेरे दोस्तों मुझे पूरा यकीन है और मैं कह सकता हूं कि जब हमारा मैट्रिक एग्जाम हुआ था उस समय झारखंड पुलिस का जो वैकेंसी आती थी या सीआरपीएफ, बीएसएफ, एसएसबी या कोई रेलवे का जो वैकेंसी आती थी ना वहां पे मांगा जाता था क्या 8 पास। याद रखिएगा मेरे भाई क्या मांगा जाता था 8 पास। फिर दुनिया डेवलप किए तो 10th पास वाला वैकेंसी आना शुरू हुआ। फिर दुनिया डेवलप किए तो दोस्तों 12th पास मांगा जा रहा है। ऐसा हो जाए मेरे भाई आज से 5 साल के बाद कहीं ऐसा ना हो जाए कि सिर्फ और सिर्फ जिन्होंने ग्रेजुएशन किया है सिर्फ वही फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, जो ग्रेजुएशन नहीं किए हैं वो फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकता है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। अगर आप लोग चाहते हैं कि सर हमें अच्छी लक्ष्य प्राप्त करना है तो उसके लिए आपको ग्रेजुएशन करना अति आवश्यक है। साथ ही साथ मेरे दोस्तों ग्रेजुएशन के साथ आप कुछ और भी चीजों की तैयारी कर सकते हैं। आप कैसे कर सकते हैं वो भी मेरे दोस्तों मैं आप लोगों को बेहतरीन तरीके से बताने वाला हूं, चुपचाप से सुनिएगा। ग्रेजुएशन कहीं ऐसा ना हो कि 2030 आते आते हमारा जो वैकेंसी है वो ग्रेजुएशन लेवल में आना शुरू कर दे। तो इसके लिए हमें ग्रेजुएशन करना बहुत जरूरी है। अब बात आती है सर कि अगर हम ग्रेजुएशन करना चाहते हैं तो कौन सा सब्जेक्ट को लेकर करें, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या कौन सा, या हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी या इकोनॉमिक्स, कौन सा सब्जेक्ट को लेकर मैं ग्रेजुएशन करूं ताकि मेरे लिए बेस्ट होगी। तो दोस्तों आपके सामने बहुत सारे सब्जेक्ट है, कुछ कुछ ऐसे सब्जेक्ट है जो छूट गया है, जैसा फिजिक्स छूट गई, केमिस्ट्री छूट गया है, अकाउंटेंसी छूट गया है। ठीक है, सारे सब्जेक्ट की मैं बात कर रहा हूं। याद रखिएगा इसमें से सबसे बेस्ट अगर कोई आपका ग्रेजुएशन में अगर सबसे बेस्ट अगर कोई दोस्तों स्कोप होती है, अगर आप चाहते हैं कि सर मुझे ऐसे ऑनर्स पेपर लेना है ताकि मेरे लिए सब कुछ उपलब्ध हो। मेरे दोस्तों स्टूडेंट्स क्या करते हैं जो सर होश में क्या करते हैं अपने जज्बात को खो देते हैं। क्यों? क्योंकि मेरे भाई वो कभी ले लेते हैं होम साइंस तो कभी साइकोलॉजी ले लेते हैं। मतलब वो ऐसा सब्जेक्ट को ले लेते हैं जहां पे ना तो गेस्ट पेपर निकलता है, ना आपको सिलेबस मिलेगी, ना आपको ऑफलाइन और ऑनलाइन में कोई टीचर्स पढ़ाने वाला मिलेगा और ना ही आपको कॉलेज में पढ़ने वाले मिलेंगे। उस समय आप क्या कर जाएंगे मेरे भाई, फंस जाएंगे। 1 सेमेस्टर 2 सेमेस्टर तो आप रगड़ करके किसी तरह से घिस घास करके पास हो जाएंगे, लेकिन अगला जब सेमेस्टर आएगी दोस्तों उस समय आप फेल हो जाएंगे। इसलिए दोस्तों किसी भी टीचर्स का या किसी भी स्टूडेंट्स के जज्बात में ना आए। आपको सिर्फ वो सब्जेक्ट को चयन करना है जो सब्जेक्ट सारे चीजों में अवेलेबल है। उनका सिलेबस भी मुझे मिल जाए, उनका गेस्ट पेपर भी मिल जाए, उनका बुक भी मुझे मिल जाए, उनका मॉडल पेपर भी मिल जाए। तो ऐसा अगर आप सारा चीज अगर अवेलेबल वाला सब्जेक्ट चाहते हैं तो दोस्तों आपके लिए सबसे बेस्ट अगर कोई सब्जेक्ट है तो वह है आपका हिस्ट्री। सबसे बेस्ट अगर सब्जेक्ट है तो दोस्तों वह है पॉलिटिकल साइंस। सबसे बेस्ट अगर सब्जेक्ट है दोस्तों तो आप लोगों का क्या है, ज्योग्राफी। मैं ये 3 सब्जेक्ट को इसलिए सजेशन करूंगा दोस्तों क्योंकि ये 3 ऐसे सब्जेक्ट है जो आप किसी भी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड है। आपको मॉडल पेपर भी मिल जाएगी, गेस्ट पेपर भी मिल जाएगा। उसके बाद दोस्तों PYQ भी आप इजीली से देख सकते हैं। पढ़ाने वाला आपके दादा तो खड़ा है मेरे भाई, सब कुछ यहाँ पे आप लोगों को अवेलेबल मिल जाएगी। लेकिन दोस्तों कुछ कुछ ऐसे सब्जेक्ट है जैसे हमारा साइकोलॉजी, जैसे हमारा सोशियोलॉजी, जैसे हमारा इकोनॉमिक्स, ऐसे सब्जेक्ट होती है जो सब्जेक्ट दोस्तों ना तो गेस्ट पेपर आता है, ना क्वेश्चन बैंक आती है, ना PYQ आप देख सकते हैं और ना कहीं आपको पढ़ाने वाला मिल सकता है। तो इसीलिए दोस्तों मेरा सजेशन के अकॉर्डिंग अगर आप लोग चलना चाहते हैं तो आप लोग बेस्ट स्कोप अगर आप लोगों को मैं कहूं
तो आप लोगों का हिस्ट्री है, पॉलिटिकल है, जियोग्राफी है। आप दोस्तों आपके मन में जो ऑनर्स पेपर लेना का इच्छुक हो आप इजीली से ले सकते हैं। मैं दबाव नहीं डाल रहा हूं कि आपको यही सब्जेक्ट लेना है, बस मेरा सजेशन देने का काम है। मैं सजेशन दे रहा हूं कि इन तीनों में से कोई भी सब्जेक्ट को आप लेंगे तो आपके लिए बेस्ट होगा, क्योंकि सारा चीज अवेलेबल है। अब बात करते हैं सर कि अगर इस सब्जेक्ट में अगर किसी एक सब्जेक्ट को उठाते हैं तो दोस्तों याद रखिएगा, मैं फिर से कह रहा हूं, कहीं ऐसा ना हो दोस्तों 2-3 सेमेस्टर के बाद कि आपको ग्रेजुएशन छोड़ना पड़ जाए, इसलिए सोच समझ कर लेना है। दूसरा बात आती है सर, ये जो आप लोगों का कोर्स है, याद रखिए जो कोर्स का जो ड्यूरेशन है, ये दोस्तों याद रखिएगा आप लोगों का जो 4 साल का जो रगड़ करके तैयारी होगी, याद रखिएगा टोटल आप लोगों को 8 सेमेस्टर पढ़ना है। 1 2 3 नहीं भाई, 8 सेमेस्टर तक आपको स्टडी करना है। और याद रखिएगा दोस्तों आपको मिलेगा कितना, 6 सब्जेक्ट। आपका इंटर में था 5 सब्जेक्ट, किसी किसी स्टूडेंट्स का 6 सब्जेक्ट थे जो जिन्होंने एडिशनल लिए थे, पर यहाँ पे आप लोगों को टोटल मिलने वाला है कितना, तो बताएंगे सर 8 सेमेस्टर। और 8 सेमेस्टर में आपको 6 चैप्टर पढ़ना, 6 सब्जेक्ट पढ़ना होगा। और इन 6 सब्जेक्ट में दोस्तों आपको अलग अलग देखने को मिलेंगे क्लास 12 की तुलना में, ठीक है। और ये पूरा का पूरा चलेगा दोस्तों 4 साल। कितना साल मेरे भाई, पूरा का पूरा चलेगा आपका 4 साल। तो ये आप लोगों का एग्जाम पैटर्न है। टोटल दोस्तों आप लोगों का जो एग्जाम होगी वो आप लोगों का कोई सब्जेक्ट में 100 मार्क्स का होगा, तो कोई सब्जेक्ट में 75 मार्क्स का होगा, तो कोई सब्जेक्ट में 50 मार्क्स का होगा। ये अलग अलग है, मैं लेकर आऊंगा कि कौन सा सब्जेक्ट में कौन सा सब्जेक्ट में कितना मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, कितना मार्क्स में पासिंग है, सारा चीज मैं बताऊंगा। डोंट वरी, मैं सिलेबस भी बताऊंगा। लेकिन आप लोग जान लीजिए जो आप लोगों का 100 मार्क्स का जो एग्जाम होगी वो आपका होगा 25 मार्क्स का इंटरनल एग्जाम, जिसे हम लोग बोल सकते हैं शॉर्टकट में प्रैक्टिकल, और 75 मार्क्स का एक्सटर्नल जो आपको कॉलेज से बाहर देना होगा। तो आई होप आप लोगों को बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया हो दोस्तों कि हमें कौन सा सब्जेक्ट लेकर हमें स्टडी करना चाहिए। क्योंकि मेरे भाई कोई ऐसा सब्जेक्ट को चयन ना करें जो आपको 1-2 सेमेस्टर के बाद जा करके ये सोचना पड़े कि अब हम ग्रेजुएशन को छोड़ दें, ठीक है। इसलिए हमेशा अच्छे स्कोप को चुनिए, ताकि दोस्तों आप किसी आने वाले लड़के या लड़की को दोस्तों सजेशन दे सकते हैं कि ये सब्जेक्ट वेस्ट है, ठीक है। तो आप लोग फटाफट जाएं प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड कर ले। याद रखिएगा दोस्तों 15 जून तक आप लोगों का जो है एडमिशन चलेगी हमारे यहाँ पे सेमेस्टर 1 में, और बहुत सारे स्कूल बहुत सारे कॉलेज में एडमिशन स्टार्ट हो चुकी है। फटाफट जाएं और दोस्तों आप लोगों को क्या करना है भाई, आप लोगों का एडमिशन कर लेना है। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन आती है सर, क्या हमारा जो सब्जेक्ट होगी वो कौन कौन सा सब्जेक्ट होगा। याद रखिएगा दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट आता है मेरे भाई सब्जेक्ट। तो अगर आप लोग सब्जेक्ट से संबंधित अगर चाहते हैं कि सर टोटल जो 6 सब्जेक्ट होती है, टोटल जो 6 सब्जेक्ट होता है, इस 6 सब्जेक्ट में हमें कौन कौन सा सब्जेक्ट लेना है। अगर आप लोग चाहते हैं सर कि हाँ एक वीडियो ऐसा लेकर आइए जहां पे सर हम लोगों को पता चल सके कि हम लोग 6 सब्जेक्ट में से कौन कौन सा सब्जेक्ट को लें, ताकि हमारे लिए बेस्ट होगा, ठीक है। आप मेरे दोस्तों हिस्ट्री ऑनर्स लेना चाहते हैं तो इसके अलावा तो 5 सब्जेक्ट होगी। आप पॉलिटिकल लेना चाहते हैं तो इसके अलावा तो और 5 सब्जेक्ट होगी। तो दोस्तों अगर आप लोग चाहते हैं कि सर जो 6 सब्जेक्ट है जो बेस्ट है, जो सरल है, आसान है, जिसका सब कुछ अवेलेबल है, उन सभी सब्जेक्ट के बारे में हम लोगों को बताइए। तो जल्दी से सारा स्टूडेंट्स कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं आप लोगों को बेहतरीन तरीके से नेक्स्ट वीडियो में बताने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों मुलाकात करता हूं नेक्स्ट वीडियो में।